माई सेल्फ डॉक्टर दीपा एंड वेलकम टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं होता है। यानी कि हम अपनी बात करते हैं घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं जो जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, तो उनके लिए दांतों की रिप्लेसमेंट के क्या क्या ऑप्शन हैं। तो मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में वो आपको सारे ऑप्शन के बारे में बताऊंगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेरेंट्स को या बड़े बुजुर्गों को लेके जाइए और उनके दांत लगवाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो अगर किसी के मुंह में एक भी दांत नहीं है तो सबसे पहला जो उसके पास ऑप्शन होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेंचर का। स्टैंडर्ड डेंचर जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक प्लेट होती है जो एक्रेलिक की होती है। उसके ऊपर आपके सारे दांतों को फिक्स कर दिया जाता है जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं होता है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये अभी पेशेंट का प्रॉपर बना नहीं है, पर ये कुछ आपको इस तरह का दिखेगा और ये ऊपर के और नीचे के जबड़े दोनों का ही ऐसे ही बना के दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेंचर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डेंचर क्या है कि अगर आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है तो ये सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन है दांतों की रिप्लेसमेंट का। इसमें पेशेंट की देखिए एक तो ये सस्ता होता है, दूसरा क्या है कि इसमें आपके जो पेशेंट की जो लुक है उसमें भी प्रॉपर एनहांसमेंट हो जाती है। पेशेंट को प्रॉपर स्पीच में, और अगर वो कहीं स्पीच में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, नॉर्मली वो बात कर सकता है। और अगर हम बात करते हैं खाना खाने की, तो पेशेंट इनसे अच्छी तरह खाना भी खा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। देखिए, डिसएडवांटेज इसका या इसमें क्या कमियां होती हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम पेशेंट को ये देते हैं तो पेशेंट इतनी इजीली इसको अडेप्ट नहीं कर पाता है। तो कई बार शुरू में पेशेंट को उसके जो नीचे की जो मुकोजा होती है या जो नीचे जो मसूड़े होते हैं उसमें उसको अल्सर या छाले जैसा होना शुरू हो जाता है। दूसरा, कई बार ये डिपेंड करता है कि आपकी नीचे की हड्डी कैसी है। अगर आपकी नीचे की हड्डी नहीं है, कम होती है, तो ये प्रॉपर फिट भी नहीं बैठता है कई पेशेंट्स के अंदर, तो ये लूज हो जाता है, जिससे कि कई बार पेशेंट कहीं बात करता है या जब खाना खाता है तो ये डेंचर उतर जाता है, जिससे पेशेंट को कई बार बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है। तो ये भी इसकी एक मेन कमियां हैं। दूसरा है कि जो इसमें ऊपर का जब हम देते हैं तो ऊपर का जब जबड़ा हम लगाते हैं तो देखते हैं कि प्लेट है वो थोड़ी बड़ी होती है, और जिसकी वजह से क्या है कि पेशेंट को कई रिफ्लेक्स भी होना शुरू हो जाता है और कई बार कुछ शब्द भी वो अच्छे से नहीं बोल पाता है। और नीचे की हड्डी बहुत ही कम है, तो ये पेशेंट इससे अच्छे से थोड़े ही टाइम बाद ये ढीले पड़ जाएंगे और वापस से पेशेंट को ना खाया जाता है और ना ही उससे अच्छे से स्पीच बोलने में भी उसे बहुत परेशानी होती है। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन होता है ओवर डेंचर। ओवर डेंचर क्या है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि एक दो इम्प्लांट ऊपर दो नीचे इम्प्लांट देके डेंचर को सपोर्ट दी जाती है, ताकि अगर नीचे की हड्डी बहुत कम है और लूज है डेंचर, तो हम वहाँ पे दो इम्प्लांट देके इस डेंचर को हम पेशेंट को दे देते हैं। इसका क्या बेनिफिट है कि देखिए, एक तो अगर आप स्टैंडर्ड डेंचर से कई बार अच्छे से नहीं खा पाते तो इम्प्लांट की सपोर्ट की वजह से ये थोड़ा चबाने में थोड़ी ज़्यादा अच्छे से चबाया जाता है इससे, और ये इतनी जल्दी लूज़ भी नहीं होता है और पेशेंट को जो नीचे डिस्कम्फर्ट होती है वो भी कम होती है। पर इसके डिसएडवांटेज वही रहेंगे, इसमें प्लेट भी थोड़ी ज़्यादा देते हैं कई बार, और जिस वजह से उन्हें गैग रिफ्लेक्स जैसा लगता है और ये थोड़ा उससे कॉस्टली भी होता है। और कई बार आपको इसको निकाल के प्रॉपर साफ़ करना पड़ता है, जैसा कि स्टैंडर्ड डेंचर में भी है।
स्टैंडर्ड डेंचर में भी आपको डेंचर को रात को निकाल के अच्छे से साफ़ करके और उसे पानी में रखना होता है, उसे आप कंटिन्यू नहीं लगा सकते हो। ऐसा ही इसमें है, इसमें भी आपको डेंचर को निकाल के अच्छे से साफ़ करके पानी में रखना है और फिर इसको वापस दोबारा लगाना है। तो प्रॉपर इसमें हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, ये थोड़ी सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑन 4। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि हम 4 इम्प्लांट ऊपर देके 4 इम्प्लांट नीचे देके जो डेंचर होता है जो हम उसको फिक्स कर देते हैं। तो ये क्या है, ये पहले 2 ऑप्शनों से बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको थोड़ा बिल्कुल मतलब वैसे वो प्रोसीजर नहीं करने पड़ते, भी निकालना है, साफ़ करना है और प्लेट्स भी इसमें छोटी होती हैं, उतनी बड़ी नहीं होती है ये, जिससे कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी कम होता है और ये थोड़ा नेचुरल अपीयरेंस भी देते हैं ताकि इतना पेशेंट और जो फेशियल लुक भी इससे ज़्यादा अच्छी आती है। पर इसका डिसएडवांटेज ये रहेगा कि आपको ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पहले 2 ऑप्शन की बात करते हैं। और इस डेंचर को ये क्योंकि ये फिक्स होता है तो अगर इसको आपको साफ़ करवाने के लिए साल में 1 या 2 बार आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग इस बेस पे हो सकता है कि आपको डेंटिस्ट की विज़िट करनी पड़ेगी साल में 1 या 2 बार। बाकी इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिट होता है और इसमें खाना चबाना और स्पीच में भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम नेक्स्ट और सबसे अच्छे ऑप्शन पे चलते हैं जो कि है 3 on 6। इसमें क्या करते हैं कि हम ऊपर 6 और नीचे 6 हम इम्प्लांट डालते हैं। टोटल 12 इम्प्लांट डाले जाते हैं, जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं। 2 लेफ़्ट साइड, 2 राइट साइड और 2 सामने की तरफ, ऐसे ही नीचे के जबड़े में डाले जाते हैं और उससे ऊपर हम उसके ऊपर वैसे ही दांतों को फिक्स कर दिया जाता है। इसके क्या डिसएडवांटेज है? देखिए, डिसएडवांटेज वैसे तो इसका कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छे ऑप्शन है, पर एक है कि कई बार हमें ज़्यादा इम्प्लांट भी देने पड़ सकते हैं नीचे की हड्डी के अकॉर्डिंग, तो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत बढ़ जाता है। बाकी इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल अपीयरेंस देते हैं, लाइट वेट रहते हैं और पेशेंट को खाने चबाने और स्पीच में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ये बिल्कुल आपके उस पर फिक्स हो जाता है, इसको बारी बारी निकालना भी नहीं पड़ता, साफ़ भी नहीं करना पड़ता है। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया है कि अगर आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों के दांत लगवाने जा रहे हैं तो आपको कौन सा लगवाना है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप बेटर ऑप्शन अपनाइए, नहीं तो स्टैंडर्ड डेंचर भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप वो भी लगवा सकते हैं। उनसे भी अच्छे से खाया जा सकता है स्पीच में और जो फेशियल लुक में भी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ऐसी जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।